नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले मेरे दो फेवरेट स्टॉक्स के ऊपर, एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट। दोस्तों बात करें इन दोनों कंपनीज में हमें आने वाले एक दो दिनों में गिरावट नजर आ सकती है, लेकिन दोस्तों गिरावट क्यों रहेगी एंड दोस्तों उसके साथ साथ अगर कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिली तो उस कंपनी में आगे आपकी क्या रणनीति रह सकती है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। लेकिन दोस्तों आपको जरूर कहना चाहूंगा, आपने सबसे बड़ी मेन बात आपने ये नहीं भूलनी चाहिए दोस्तों, ये दोनों के दोनों कंपनीज अपने सेक्टर की मार्केट लीडर एंड उसके साथ साथ इन दोनों कंपनीज ने हमें काफी ज्यादा रेवेन्यू एंड काफी ज्यादा रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया है। दोस्तों कंपनी दोनों के दोनों फंडामेंटली काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर कहना चाहूंगा डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आउट हो चुका है एंड उसके साथ टाटा मोटर्स के ऊपर भी एक काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आउट हो चुका है। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो ये वीडियो खत्म होने के बाद जाके वो वीडियो जरूर चेकआउट करना एंड उसके साथ साथ चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले इन दोनों के कंपनीज के हम एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं। दोस्तों बात करें बर्जर पेंट के बारे में डिस्कशन करें, अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है। इस कंपनी ने हमें 6 महीने में दोस्तों काफी अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए। लगभग इस कंपनी ने 6 महीने में 8.44% का रिटर्न, लेकिन तो छोटे टाइम के लिए इस कंपनी को होल्ड करके कुछ फायदा नहीं। अगर आप देखोगे इस कंपनी ने 5 साल में हमें कितने ज्यादा बढ़िया एंड कितने ज्यादा शानदार रिटर्न्स कमा के दे दिए थे। अगर आप देखोगे कंपनी अगर मैक्सिमम रिटर्न देखोगे तो दोस्तों लगभग इस कंपनी ने अब तक हमें 46,000% के काफी ही ज्यादा रिटर्न्स कमा के दे दिए। दोस्तों बर्जर पेंट के बारे में डिस्कशन करें तो ये दोस्तों मार्केट लीडर कंपनी है, लेकिन दोस्तों बात की जाए इस कंपनी में भी काफी ज्यादा फंडामेंटली एंड काफी ज्यादा पोटेंशियल को तो हमें इस कंपनी में नजर आते हैं। 46,000% रिटर्न देना वो भी 20 साल में दोस्तों ये कोई मामूली बात आप पकड़ के नहीं चल सकते। कंपनी बार बार क्या ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही आपने हमेशा निवेश करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप कम कीमत के शेयर खरीदने के चक्कर में वैसे कौन सी भी कंपनी में निवेश कर लेते, लेकिन दोस्तों वहाँ पे आपके पैसे नहीं बन पाते। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी आपके रिटर्न मतलब यहाँ पे आपने सोच कर रखने रहे कि 1 साल 2 साल में आपका कुछ भी नहीं होने वाला, आपको 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जितना लंबा आप होल्ड करोगे उतने ज्यादा आपको रिटर्न मिलते रहेंगे। यह बात आपने कभी बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। एंड दोस्तों उसके साथ साथ अगर डिस्कस किया एशियन पेंट के बारे में, वो भी एक काफी बड़ी मार्केट लीडर कंपनी है। इनफैक्ट देखा जाए तो बर्जर पेंट से भी कई गुना ज्यादा बड़ी कंपनी है। लगभग एशियन पेंट के बारे में अगर डिस्कस 2,70,000 करोड़ की काफी ही ज्यादा बड़ी कंपनी। इस कंपनी ने भी हमें काफी ही अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए थे। लगभग दोस्तों इस कंपनी ने हमें 25,000% के काफी ही अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए। लेकिन दोस्तों ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हमें बर्जर पेंट से मिल चुका है। दोस्तों बात की जाए बर्जर पेंट की प्राइस इससे 3 गुना हमें यहाँ पे कम नजर आती है। लेकिन दोस्तों हमको इस कंपनी में दोनों कंपनी में हम कोई कंपेरिजन वीडियो नहीं बना रही। दोस्तों मैंने 1-2 दिन पहले इन दोनों कंपनीज के एक कंपैरिजन वीडियो अपलोड कर दिया था, तो उस वीडियो की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन दोस्तों अब जो मेन पॉइंट इन दोनों कंपनी में हमें गिरावट क्यों नजर आ सकती है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख क्रूड ऑयल प्राइसेस हिट 74% अहेड ऑफ ओपीईसी मीटिंग ऑन डिमांड ऑफ ऑप्टिमिज्म। दोस्तों बात करना चाहेंगे अगर दोस्तों अगर डिस्कस किया इन कंपनी के जो दोस्तों जो मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो कंपनी एक पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट होने से पहले जो क्रूड ऑयल इस पेंट्स में हम डालते हैं दोस्तों उस पेंट की प्राइस हमें यहाँ पे काफी ही ज्यादा ग्रो होते हुए नजर आ रही है। जो कंपनी के पहले डिस्कस किया अगर जो पैंडेमिक के टाइम में जो काफी ज्यादा क्रूड ऑयल की प्राइस काफी ही ज्यादा गिर चुकी थी, लेकिन दोस्तों अभी $70 तक कंपनी की प्राइस जो क्रूड ऑयल की प्राइस हमें नॉर्मली देखने को मिल जाती थी। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक बार मैं नॉर्मल स्क्रीन की तरफ लेके चलना चाहूंगा, आप यहाँ पे काफी जगह पे देख दोस्तों यहाँ पे हमें कभी भी कहाँ पे भी हमें बस ये न्यूज नजर आया, क्रूड ऑयल प्राइसेस हिट टू $74 अहेड ऑफ ओपीईसी मीटिंग एंड डिमांड ऑप्टिमाइजिंग। अगर जो और आगे देखा जाए दोस्तों यहाँ पे हमें काफी ज्यादा यहाँ पे क्रूड ऑयल की ही न्यूज हमें नजर आ रही है। क्रूड ऑयल प्राइस एट रिस्क एंड चार्ट सेटअप इन फाइटिंग नॉर्मल। दोस्तों उसके साथ अगर डिस्कस किया जाए क्रूड ऑयल की प्राइस के बारे में अगर जो मेन डिस्कशन है वो आप यहाँ पे देखो, राइजिंग इन क्रूड ऑयल प्राइस गेट ऑयल इंडिया आर रेटिंग एनालिसिस 55% अपसाइड। लेकिन दोस्तों अभी जो मेन बात है जो वो है दोस्तों एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट की प्राइस क्यों गिर सकती है। दोस्तों बात करें एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट में जो दोस्तों क्रूड ऑयल डलता है वो क्रूड ऑयल की प्राइस अभी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों जो कंपनी के अगर जो कंपनी जो क्रूड ऑयल रहेगा एंड उसकी अगर प्राइस बढ़ेगी तो जो नॉर्मल दोस्तों कंपनी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे नॉर्मली कम होते हुए नजर आने वाला है। लेकिन बात करें 2018 में भी जो क्रूड ऑयल था उसकी प्राइस हमें काफी ज्यादा ग्रो होते हुए नजर आई थी। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे 5 साल का कंपनी का चार्ट पैटर्न तो यहाँ पे हमें बिल्कुल कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही। कंपनी ने यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे हमें काफी अच्छे पैसे बना के दे दिए थे। लेकिन दोस्तों इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। $2-3 क्रूड ऑयल का अगर प्राइस अप्स एंड डाउन हो जाए, $2-3 मतलब छोटे $2-3 यानी कि अपने इंडियन रुपीस के नहीं यूएस डॉलर हो गए फिर बाहर के डॉलर्स, लेकिन दोस्तों फर्क पड़ता है। लेकिन बस शॉर्ट टर्म के लिए फर्क पड़ता है। दोस्तों हमें आने वाले टाइम में 5 से 10% की कंपनी में नॉर्मली 10 से 15% की तेजी माफ करना गिरावट हमें इस कंपनी में नजर आ सकती है। एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट दोस्तों ये दोनों कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों जो मेरे एक्सपेक्टेशन है कैसा हो सकता है दोस्तों, अगर नॉर्मल सी बात है क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो एशियन पेंट बर्जर पेंट जो अपने सेक्टर की
मार्केट लीडर कंपनी है, उन कंपनी में हल्की सी गिरावट तो नजर आने ही वाली है, लेकिन दोस्तों ये जो गिरावट रहेगी वो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। दोस्तों वो जो गिरावट रहेगी वो बस हमें शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिलने वाली है। एंड दोस्तों वही जो छोटे मोटे गिरावट आते हैं 10% डिप या 15% डिप या 15 से 10-15% डिप अगर कोई किसी कंपनी में आता है दोस्तों, तो यहाँ पे यही तो मौका होता है आपने एक शेयर में निवेश करना है। जो बिगिनर्स होते हैं वो कंपनी को आप लोग देखते कंपनी, अरे वाह कंपनी काफी अच्छे रिटर्न जनरेट कर लेती है, तो ठीक है मैं इस कंपनी में निवेश कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों यही तो आपकी मेन गलत चीज करते हो आप। आपने कभी भी सोचना चाहिए कंपनी अगर ऑल टाइम हाई पे सोच खरीद रहे हो आप, तो आपने मिनिमम दोस्तों 5 से 10 साल आपने होल्ड करना चाहिए, मैक्सिमम 10-20 साल 15 साल 25 साल वो कितने भी हो सकते हैं। लेकिन आपने जब कंपनी को ऑल टाइम हाई पे खरीद रहे हो, तो ये बात नहीं कि दोस्तों कंपनी अगर आपने ऑल टाइम हाई पे खरीद ली तो वो गलत बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको बस लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, आपके जो प्राइस का एवरेज है वो अच्छा निकल के नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी कंपनी, दोस्तों अगर मैं अभी इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि इस कंपनी 15-20% गिरावट नजर आई, तो आप दोनों के दोनों कंपनी खरीद लेना। दोस्तों ऑलरेडी बताना चाहूंगा, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, दोनों के दोनों कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है ऑलरेडी दोस्तों। और राइट, और दोस्तों कंपनी में अगर 10 से 15% गिरावट अगर मुझे देखने को मिली तो मैं खुद दोस्तों इस कंपनी में खरीद सकता हूँ। लेकिन दोस्तों कंपनी में बस गिरावट आनी चाहिए, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ चुके हैं दोस्तों। मुझे लगता है इन दोनों के दोनों कंपनी में हल्की सी 10-15-20% अगर डिप, 15% का मैक्सिमम डिप अगर आ भी जाए तो आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो। दोनों के दोनों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हमें नजर आते हैं। एंड दोस्तों एशियन पेंट कंपनी को छोटा समझने की कोशिश आप बिल्कुल भी मत करना। लगभग 2,86,000% का माफ करना 2,86,000 करोड़ का काफी ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट कंपनी का मार्केट कैप नजर आ रहा है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 91.6 है, लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, लेकिन कंपनी के बिजनेस में कितनी ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ है दोस्तों। मुझे लगता है आपने अगर जब भी आपका जो कोई घर होगा, फार्म होगा, मतलब कहीं पे किस जगह यूज नहीं होता, जो अगर जहाँ पे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बिजनेस चलते हैं, जो बिल्डिंग्स जो होते हैं दोस्तों, वहाँ पे एशियन पेंट, बर्जर पेंट जैसे बड़े बड़े नाम ही हमें वहाँ पे यूज करते हुए देखने को मिल जाता है। मुझे लगता है आपने काफी बार उसको आपने यूज भी किया होगा दोस्तों। बात करिए कंपनी करंट प्राइस 2,983 रुपीज कंपनी की करंट प्राइस चल रही है। दोस्तों डिस्कस कीजिए, कंपनी आपको ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 100 रुपीज के काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रहे। बुक वैल्यू कंपनी की 134 है एंड कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग यहाँ पे हमें 27.3% की नजर आ रही है। जो कंपनी का 52 वीक हाई 52 वीक लो जो होता है, कंपनी की जो प्राइस है एक साल में कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, कितनी ज्यादा कम हो चुकी है। तो कंपनी के लोएस्ट प्राइस 1645 एंड कंपनी की हाईएस्ट प्राइस लगभग यहाँ पे 3093% के करीब 93 रुपीज के करीब यहाँ पे हमें देखने को मिल जा रही है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 के करीब है एंड कंपनी छोटा मोटा डिविडेंड भी हमें बांटती रहती है। और दोस्तों जो मेन बात मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, जो अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करो, आपने मेन देखना चाहिए कंपनी जो कॉम्पिटिटर्स है वो कौन से दोस्तों। सबसे बड़ी कंपनी कोई है दोस्तों पेंट सेक्टर में, तो वो रहेगी एशियन पेंट, मार्केट लीडर कंपनी है। फिर उसके बाद में आती है जो बर्जर पेंट, दोनों के दोनों कंपनी मेरे खुद के पास है। फिर में आते हैं न्यूरोलैक, फिर इंडिगो पेंट, फिर जो शालीमार पेंट्स हो गए, फिर में नोबेल, शालीमार पेंट, छोटे छोटे कंपनी। लेकिन सबसे बड़ी कंपनी जो है दोस्तों बर्जर पेंट एंड एशियन पेंट के जो सेल्स है वो भी काफी अच्छे तरह से ग्रो करे। लगभग एशियन पेंट के सेल्स यहाँ पे हमें 7% से बढ़ते हुए नजर आए। डिस्कस कीजिएगा अगर एशियन पेंट के जो हमें प्रॉफिट ग्रोथ 16% बढ़ चुके हैं, उसके साथ साथ स्टॉक शेयर उनके लगभग यहाँ पे हमें 77% से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग यहाँ पे हमें 27% से बढ़ते हुए नजर आ रही है, जो काफी ही ज्यादा बढ़िया बात आप पकड़ के चल सकते हैं। रिजर्व्स भी उन कंपनी एशियन पेंट के पास काफी अच्छा रिजर्व है, लगभग 12,000 करोड़ का काफी ही ज्यादा यूज रिजर्व। हम बोरिंग के बारे में डिस्कशन करें तो ओनली 1,000 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्जा है, जो कंपनी एकदम आसानी से मैनेज कर ले। प्रोमोटर के पास, कंपनी के जो प्रोमोटर है उनके पास 52.79% का स्टेक अवेलेबल है। एफआईएस के पास लगभग 20.38% का स्टेक एंड उसके साथ जो डीआईएस है डोमेस्टिक इन्वेस्टर उनके पास लगभग 7.27% का स्टेक एंड जो दोस्तों पब्लिक है उनके पास लगभग यहाँ पे 19.48% का काफी अच्छा स्टेक नजर आ रहा है। बात करें तो बर्जर पेंट भी काफी अच्छी कंपनी, 78,000 करोड़ मार्केट कैप रखने वाली कंपनी। स्टॉक पे कंपनी का 109 रुपीज है, लेकिन कंपनी का प्राइस टू अर्निंग थोड़ा एक्सपेंसिव है लिटिल बिट। लेकिन दोस्तों वापस कहना चाहूंगा कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड कंपनी के बिजनेस में काफी ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ है। कंपनी की करंट प्राइस 805 रुपीज एंड कंपनी का लोएस्ट प्राइस 488 एंड दोस्तों कंपनी का हाईएस्ट प्राइस लगभग यहाँ पे 4843 एंड कंपनी का डिविडेंड 0.27%। छोटा मोटा कंपनी हमें यहाँ पे डिविडेंड भी बांटती रहती है। देखा जाए इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ भी लगभग यहाँ पे हमें 7% से बढ़ चुके हैं, जो काफी ज्यादा शानदार बात होती है। इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ जो बर्जर पेंट के 9% बढ़ चुके हैं, तो कंपनी का स्टॉक शेयर इस साल हमें 58% बढ़ चुका है, जो काफी ज्यादा डिसेंट बात होती है। एंड उसके साथ कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी इस साल हमें 24% बढ़ते हुए नजर आ रही है। एंड उसके साथ साथ काफी अच्छा यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व लगभग कंपनी के पास दोस्तों यहाँ पे 3,000 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी के ऊपर बस 300 करोड़ का कर्जा जो कंपनी एकदम आसानी से मैनेज कर। कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास लगभग दोस्तों यहाँ पे हमें 74.98% का स्टेक, फिर उनके पास जो एफआईएस है उनके पास 11.24% का स्टेक एंड उसके साथ जो डीआईएस है जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उनके पास 4.02% का स्टेक एंड जो पब्लिक है उनके पास 9.75% का स्टेक हमें नजर आ रहा है।
लेकिन दोस्तों जो मेन बात होती है वो आप सबने जो मेन बात ध्यान में रखनी, बर्जर पेंट आपको काफी अच्छा रिटर्न देने के कमा के देने वाली कंपनी है एशियन पेंट भी। लेकिन दोस्तों जो सबसे ज्यादा मेन जो बात है वो आपने जो ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों वो ये रहेगी कि आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो गिरावट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मतलब कंपनी में गिरावट आ सकती है, लेकिन दोस्तों वो गिरावट एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब थोड़े टाइम के लिए वो आप गिरावट पकड़ के चल सकते हो। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में कंपनी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो, कंपनी ने काफी ज्यादा शानदार रिटर्न कमा के दिए एंड काफी ज्यादा डिसिप्लिन वे में कंपनी ने यहाँ पे हमें पैसे कमा के दिए। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको साथ कह रहा हूँ, कंपनी में थोड़ी सी गिरावट से 10% डिप हो गया, 15% डिप हो गया, 5% का डिप हो गया, ये अगर आपको देखने को मिल जाए आप कंपनी में निवेश कर सकते हो। कंपनी दोनों के दोनों फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड उसके साथ साथ आपको वापस शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट रहेगी, लॉन्ग टर्म में इसको कंपनी को कुछ ज्यादा हमें असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि राइट दोस्तों। तो कंपनी मैंने आपके साथ सारा का सारा आपके साथ नॉलेज शेयर कर दिया। क्रूड ऑयल की प्राइस $74 यहाँ पे हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात करें क्रूड ऑयल के जो मतलब अभी वो काफी ज्यादा अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश में ही मुझे लग रहा है दोस्तों। एंड ऑफ द वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो नहीं वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।